ठीक है, तो देखिए चलिए देखिए, हमने यहां पर क्या निकाल दिया था, वर्टेक्स निकाल दिया था, फोकस निकाल रहे थे। तो फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो क्या होगा, सेम ही होगा। फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम ही होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। फोकस का चेंज किस में होगा, सिर्फ वाई वाई कोऑर्डिनेट में। तो वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना था, -1/4। अब कितना नीचे मैं आऊंगा, ये डिस्टेंस कितना होता है, तो याद करो ये डिस्टेंस कितना होता था, ए ए ए। तो मैं कितना नीचे आऊंगा जी, कितना नीचे आऊंगा, माइनस ए डिस्टेंस नीचे आऊंगा। तो हाफ, तो नीचे जाऊंगा तो बेशक घटेगा, तो इसमें से क्या होगा, -1/2 होगा। तो -1/2 होगा तो ये 4 हो गया, ये -1 और ये -2, तो कितना आ गया, -3/4। तो फोकस क्या आ जाएगा, -3/4। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। आया समझ में? ठीक, ठीक है, समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लेने के लिए ए वर्टेक्स से ए ऊपर जाना पड़ेगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखने के लिए ए क्या होगा, वर्टेक्स से ऊपर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो वर्टेक्स मेरा क्या है, ए ऊपर जाने के लिए मेरा वर्टेक्स जो है, ठीक है, क्या है, तुम ध्यान से देखो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस चेंज होगा। तो ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस चेंज होगा, ए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अभी कितना है, -1/4। अब ए डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, +1/2 होगा। होगा कि नहीं जी, ऊपर जाएगा तो +1/2 होगा। तो +1/2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4, ये -1 +2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका अंदर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स वाई इक्वल टू 1/4। आएगा कि नहीं आएगा, बताओ हाँ या ना। सर। आ गया। यस अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम देखो, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस पॉइंट को तुम ध्यान से देखो, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा कि वाई कोऑर्डिनेट, ऑब्वियस बात है वाई कोऑर्डिनेट। देखो ना ध्यान से, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई नहीं। ये जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये वाई कोऑर्डिनेट तो -3/4 होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। यस सर। अब एक्स कोऑर्डिनेट देखो, याद करो इसमें कितना डिस्टेंस इधर गए, इधर कितना डिस्टेंस गए, इधर कितना, -1/2। इधर हा मतलब 2a डिस्टेंस आगे गए, 2a डिस्टेंस आगे की यस तरफ सर। गए। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, -1/2। तो 2a डिस्टेंस आगे करेंगे तो 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें 1 डिस्टेंस ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा, जल्दी बताओ। 1 ऐड ऐड होगा हो कि ऐड होएगा। ऐड होगा। तो मैं, ऐड होगा। हाँ, तो -1/2 +1, तो -1/2 +1 कितना आएगा जी, 1/2। माइनस, माइनस +1/2। तो +1/2। तो ये क्या हो जाएगा जी, +1/2। और इधर जब जाएंगे तो हाफ क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस माइनस माइनस। होगा। तो हाफ, और ये कितना था, -1/2, सॉरी 1 1 माइनस होगा ना, 2a होगा ना, तो 1 -1/2, तो 1 -1/2 कितना आएगा, हाफ। हाफ। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, ठीक है, हाफ। ओके, मतलब भाई ये -1/2 है, तो -1/2 -1 कितना हो जाएगा, -3/2। तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 -3/4। भाई 1 जो है इस तरफ आ रहे, तो 1 इस तरफ आ रहे तो घटेगा ना -1/2 में से, और इस तरफ जाएंगे तो 1 जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -3/2। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, आ गया समझ में सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सही है, समझ में आ गया सबको? सर एक बार वो थोड़ा सा बता दीजिए कि वो एक्स वाला क्यों होगा। मतलब कौन सा एक्स वाला? वाई वाला मतलब वही रहेगा और एक्स अरे चेंज होगा हाँ थोड़ा। देखो ना, ये जब होगा तो फोकस से पास करता है और परपेंडिकुलर होता है। तो ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा ना, चेंज कौन डिस्टेंस हो रहा है, सिर्फ एक्स वाला। तो ये डिस्टेंस तो ऑलवेज जो है वही रहेगा। तो ये डिस्टेंस मेरा ऑलवेज क्या है, -3/4। तो ये डिस्टेंस इसमें -3/4 रहेगा, और ये इसके जस्ट पैरेलल, तो इसमें -3/4। चेंज किस में हो रहा है, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, अब यहाँ आ रहा है। तो चेंज कौन रहा है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में चेंज होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो देखो इस तरह का आप कोई भी क्वेश्चन देगा तो कर लोगे ना आप लोग, कर लोगे? यस सर। यस यस सर। ठीक है,
देखो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछता है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। यदि हम उसको ट्रांसलेट कर देंगे तो कैसे निकलेगा, और हमारे सिलेबस में ये है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पैरामीट्रिक पॉइंट्स ऑन पैराबोला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीट्रिक्स पॉइंट्स ऑन पैराबोला। तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स जैसे हमने सर्किल में निकाला था वैसे ही क्या होता है पैराबोला में भी होगा। ओके, अब सोच के बताओ, आप लोग पढ़े होंगे पैरामीट्रिक्स पॉइंट कभी ना कभी, तो बताओ तो क्या होता है पैरामीट्रिक्स पॉइंट, क्या ले सकते हैं भाई। पैरामीट्रिक्स पॉइंट में क्या होता है, कोई एक पैरामीटर होता है। जैसे याद करो सर्किल Yes, केस में, सर्किल के स्टैंडर्ड सर्किल के केस में मैंने पैरामीट्रिक पॉइंट क्या लिया था, क्या लिया था जी, कोई नहीं बोल रहे हो। cos theta. आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा लिया था। Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में भी इसी तरह से कुछ होगा। तो इस केस में क्या होगा, तो वहां पर थीटा क्या था मेरा, आर तो कांस्टेंट था, थीटा मेरा क्या था, Parameter. पैरामीटर था। तो यहां पर भी मुझे इसी तरह का कुछ लेना पड़ेगा। तो सोचिए तो क्या होना चाहिए, कौन बताओगे, कौन बताओगे जी। Sir, h plus a cos theta और k plus a sin theta. नहीं नहीं, ये तो इसमें पैरामीटर क्या हुआ जरा बताना। ठीक है, ये नहीं लेंगे। देखो अब है हमारा पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक पॉइंट्स ऑन पैराबोला। इसके पीसी के ड्राइवर अपडेट मुझे लग रहा था, ड्राइवर के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने तो कर दिया अपडेट, अब देखते हैं फ्रीज होता है फिर से कि नहीं। पैरामीट्रिक पॉइंट्स ऑन पैराबोला, ठीक है। तो पैरामीट्रिक पॉइंट्स ऑन पैराबोला होगा, ठीक है, ओके। तो देखिए कि यदि मेरे पास एक पैराबोला है, ये पैराबोला है और कोई पॉइंट मुझे P लेना है, तो P पॉइंट को मैं क्या ले सकता हूँ, AT स्क्वायर कॉमा 2AT ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ AT स्क्वायर कॉमा 2AT, क्योंकि इस पैराबोला के इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। इसमें पुट करो इसको, तो 2AT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4A इंटू AT स्क्वायर। तो 2AT का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो 4A स्क्वायर T स्क्वायर। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं पैराबोला की इक्वेशन को, ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं पैराबोला की इक्वेशन को, अरे कर रहा है। Yes. तो इसका मतलब ये पैरामीट्रिक पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर लेट अ पॉइंट PAT स्क्वायर कॉमा 2AT, ठीक है, ऑन पैराबोला वेयर T इज पैरामीटर, ठीक है, कि T जो हो जाएगा हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। ओके, तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया, ठीक है। और जहाँ पे पैराबोला पे, और ये T हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा 0,0। यदि मैं यहाँ पर फोकस देखूँ, फोकस, तो फोकस ऑब्वियस सी बात है A,0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, हो जाएगा, Sir. ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ये हमारा ये हो गया। अब देखो, अच्छा फोकल डिस्टेंस मैंने बता दिया था क्या आप लोग को, No, sir. अच्छा चलो कोई बात नहीं, बता देंगे आपको, ठीक है, ये हो गया। अब पैरामीट्रिक पॉइंट्स के बाद, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना कि जो यहाँ पर हमारा O मतलब OP का स्लोप देखो, ठीक है, OP का स्लोप। चलो OP के स्लोप देखने से पहले एक बात बताओ, ये मेरा फोकस है, ये मेरा फोकस है। यदि ये मेरा फोकस है तो ये वाला जो है लेटस रेक्टम होगा, यहाँ पर कहीं, यहाँ कहीं लेटस रेक्टम होगा। लेटस रेक्टम क्या होगा, A,2A, और ये क्या होगा A,-2A होगा कि नहीं होगा जी, A,2A, और ये क्या होगा A,-2A होगा, ठीक है। Yes. अब देखो यदि ये पॉइंट A,2A है तो इस पॉइंट पे T की वैल्यू क्या है जी, इस पॉइंट पे T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू 1 होगा, 1. तभी तो ये T में 1 रखेंगे, तो ये A,2A। और यहाँ पर T की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर T की वैल्यू क्या होगी, Minus. -1.
-1, यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। और वहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगी जी, यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगा, 0 यहाँ पर t की वैल्यू क्या होगा 0। अब तुम सोच करके देखो, यदि ये इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, t क्या हो रहा है, यानी इस बीच में t की वैल्यू क्या होगा, बढ़ रहा है। t की वैल्यू क्या इंक्रीज हो होगा, रही है। 0 से 1 के बीच में होगा, इस बीच में t की वैल्यू क्या होगा 0 से 1 के बीच में, और इधर जाएंगे तो t की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, होगा कि नहीं। सिमिलरली इधर देखेंगे तो t की वैल्यू क्या होगा 0 से सॉरी -1 से t 0 के बीच में, -1 से t 0 के बीच में, होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, होगा। यस सर। और यदि मैं इधर जाऊंगा इधर तो इधर क्या हो जाएगा t लेस देन -1। लेस देन -1। आई होप समझ में आ गया। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होगा कि यदि यानी ओरिजिन से और ये जो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट्स है उसके बीच में t देखेंगे तो ये आएगा, ओरिजिन से लेटस रेक्टम का जो एंड पॉइंट्स है इधर तो इसके बीच में देखेंगे तो -1 से 0 आएगा, इधर क्या आएगा t लेस देन -1, इधर क्या आएगा t ग्रेटर देन 1। समझ में आया यहाँ तक। सर हाँ सर बोलिए। पैरामेट्रिक पॉइंट्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पैरामीट्रिक्स मतलब वेरिएबल, कि ऐसा पैरामीटर जो चेंज करे। देखो ना, जैसे जैसे मैं पॉइंट ले रहा हूँ तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हिंदी छोड़ो ना, तुम इंग्लिश में याद करो ना अब, ठीक है। इंग्लिश में बता दो क्या होता है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, सुनो कि जो टी जो होता है पैरामीटर, तो पैरामीटर मतलब क्या मैंने बोला था कि जो वैल्यू चेंज हो। तो टी देखो, जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा टी की वैल्यू तो पी पॉइंट क्या होगा इस पैराबोला पे वेरी करेगा कि नहीं करेगा। टी की वैल्यू जैसे ही चेंज करूंगा तो पी की वैल्यू चेंज होगा कि नहीं, होगा ना Yes, जी। sir. तो पैरामीटर मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल टाइप का, लेकिन पैरामीटर और वेरिएबल में डिफरेंस है, समझ गए ना। पैरामीटर और वेरिएबल में, पैरामीटर क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल, अब वेरिएबल तो कितना भी हो सकता है। तो जब भी किसी, जैसे इस पॉइंट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कितना मुझे लेना पड़ेगा, एक। तो यहाँ पे वेरिएबल टी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वेरिएबल वर्ड इस्तेमाल ना करके पैरामीटर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था, याद करो स्ट्रेट लाइन में, कि यदि वेरिएबल कितने भी ले सकते हो, लेकिन पैरामीटर क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। समझ Yes, गई, sir. ओके। तो आई होप ये बात क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद का स्टोरी, कि यदि ये हो गया, अब इसके बाद का स्टोरी हम देखें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, याद रखना, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं, इस फिगर से याद रख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब थोड़ा सा इस फिगर को मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि इस फिगर में नहीं पता लगेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, तो अब जो है मैं ओरिजिन से यदि स्लोप निकालेंगे किसी पी पॉइंट पे, ओरिजिन से स्लोप निकालेंगे किसी पी पॉइंट पे, तो ओरिजिन से स्लोप निकालेंगे किसी पी पॉइंट पे तो क्या होगा जी, ठीक है। ओरिजिन से स्लोप निकालेंगे किसी पी पॉइंट पे तो क्या होगा, ओरिजिन से स्लोप निकालेंगे किसी पी पॉइंट पे, तो ये मेरा हो गया ओरिजिन, ये मेरा हो गया पी पॉइंट। तो पी पॉइंट क्या हो गया 280 स्क्वायर 280, और यहाँ से मैं ओरिजिन मिला दिया तो ये O हो गया, और ये मेरा S हो गया, A, 0 हो गया, ठीक है। तो ओरिजिन से यदि मैं स्लोप लिखूं, ये मान लेना पी पॉइंट, ये याद रखना लेटेस्ट रेक्टम नहीं है, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो इससे पहले एक बात और ध्यान दो, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। फोकल डिस्टेंस एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फोकल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P x, y, ठीक है। यदि P कोई मेरा x, y है, ठीक है, तो यदि इसका फोकल डिस्टेंस देखेंगे तो फोकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ये मेरा x, y पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा x, y पॉइंट है। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, देखो ये जो डिस्टेंस है PS, SP डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल डिस्टेंस
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एसपी डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, एसपी डिस्टेंस हो जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना, फोकल डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसपी डिस्टेंस। अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि मैं एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनाऊं, डायरेक्ट्रिक्स बनाऊं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा जी, ए, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है जी, ए, यहां से ये डिस्टेंस कितना है जी, एक्स, एक्स है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना, यस, ये मैं बोल रखा हूँ कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो तुम ऐसे मान लो, इसको एक्स मान लो, कंफ्यूज मत होना, ये है एक्स। तो ये जो डिस्टेंस है देखो, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, ए, और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स, अरे है कि नहीं है। और पैराबोला के केस में, पैराबोला के केस में, इन पैराबोला हम जानते हैं ई की वैल्यू कितना होता है, ई की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ई की वैल्यू 1 होता है, तो हमें पता है पी एस अपॉन, ये मान लेता हूँ पी एम, तो पी एम इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो यहां से क्या लिख सकता हूँ, पी एस इक्वल टू पी एम, लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे हाँ है ना। यस सर। तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो पी एस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, बताओ हाँ या ना। तो याद रखिएगा कि फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से, फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से कितने के बराबर होता है, ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट, ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। अच्छा, सर डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेकिन वहाँ y अननोन हो जाएगा, ठीक है ना, y तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर तो ये इसके, यहाँ पर तो सिर्फ मेरे को सिर्फ x अननोन है, तो 2 अननोन लाओगे कि 1 अननोन लाओगे, बताओ, 2 अननोन लाना तो डेंजरस है, तो इसलिए ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक और पॉइंट इसी में लिख लेना, फोकल पॉइंट में ही, ठीक है, 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये हो जाएगा कि देखो यहाँ पर एक्सपी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है एक्सपी, एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, अरे होगा। यस। तो एक्सपी यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है कि 0 कब होगा, एक्सपी 0 कब होगा, जब वर्टेक्स पर पॉइंट हो, मतलब ये जो पी पॉइंट है जब वर्टेक्स पे होगा तब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो उस केस में यदि फोकल डिस्टेंस देखे, तो उस केस में फोकल डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो इफ एक्स पी इक्वल टू 0 देन फोकल डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो फोकल इफ एक्स पी बराबर 0 देन फोकल डिस्टेंस ए के बराबर हो जाएगा, ओके। इसका मतलब है कि अब कोई भी पॉइंट तुम लो, इस पर कोई भी पॉइंट लो, तो फोकस से सबसे नजदीक पॉइंट कौन आएगा, बताओ, फोकस से सबसे नजदीक पॉइंट कौन सा आएगा इन सारे पॉइंट में, फोकस से सबसे नजदीक पॉइंट वर्टेक्स आएगा, मतलब वही ओरिजिन मतलब वर्टेक्स आएगा, है कि नहीं, क्योंकि कोई भी और पॉइंट लेंगे तो ऑब्वियस बात है, इस मतलब यहाँ पर एक्सपी 0 है मतलब वर्टेक्स के केस में, अब उसके ऊपर कोई भी पॉइंट जाएंगे तो बढ़ेगा या घटेगा, और डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए हम क्या पॉइंट लिखेंगे कि वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन पैराबोला टू फोकस, फ्रॉम फोकस, है कि नहीं। वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस, सही बात है कि नहीं है, सही बात है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। यस सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब थर्ड केस, तीसरा पॉइंट क्या लिख दिया मैंने, P को मैं मान लिया पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर 280 होगा कि नहीं। तो इन पैरामेट्रिक फॉर्म यदि हम फोकल डिस्टेंस देखेंगे, फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 80 स्क्वायर, तो ए प्लस 80 स्क्वायर,
तो क्या आ जाएगा a इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, हो जाएगा नहीं। तो फोकल डिस्टेंस, ठीक है, फोकल डिस्टेंस फ्रॉम, फोकल डिस्टेंस, ठीक है, जो हो जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा a इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, यस सर ये थर्ड वाला पॉइंट फिर से समझा दीजिए एक बार। कौन सा? ये पैरामीट्रिक फॉर्म में फोकल डिस्टेंस। नो सर, वर्टेक्स वाला, उसके ऊपर वाला। हाँ देखो, जो देखो इस पैराबोला पे यदि सबसे फोकस के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पूछेंगे कौन सा होगा, तो फोकल डिस्टेंस निकालेंगे। तो फोकल डिस्टेंस यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ भी a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन जब वर्टेक्स पर आएंगे तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वर्टेक्स के अलावा किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा यस सर। भाई? जैसे जैसे तुम यहाँ पर कोई पॉइंट लो, यहाँ पर कोई पॉइंट लो, ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट कुछ ऐसे है, ठीक है ना। तो जैसे ही तुम यहाँ पे पॉइंट लोगे तो यहाँ पर ये 0,0 था x, तो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो मतलब फोकस क्या होता था, a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू जैसे ही इस 0 के उधर जाएंगे या 0 के इधर जाएंगे तो x में 0 से ग्रेटर हो जाएगा, और जैसे ही ग्रेटर हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा दूर होगा फोकस से। ये पॉइंट फोकस से ये पॉइंट, तो कौन सा सबसे नज़दीक होगा, वर्टेक्स वाला पॉइंट। समझ में आया? ठीक है यस सर। ओके, सर एक बार फोकल डिस्टेंस बताइए। क्या बताऊं फोकल डिस्टेंस? फोकल डिस्टेंस मैंने बताया ना कैसे निकालेंगे, कि फोकस से पैराबोला पे कोई भी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस से पैराबोला पे किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? यस यस सर। तो फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर हमने ये बनाया कि हमें पैराबोला के केस में पता है कि जितना डिस्टेंस ये होता है, याद रखना, उतना ही डिस्टेंस ये होता है। फिगर से मत जाना, थ्योरेटिकली, कि जितना डिस्टेंस ये होता है उतना डिस्टेंस ये होता है कि नहीं होता है, बताओ हाँ या ना, होता है? यस सर यस सर। तो मैंने पी एस बराबर क्या होगा, पीएम होगा। पीएस ही क्या है मेरा, पी पॉइंट, पीएस डिस्टेंस क्या है मेरा, फोकल डिस्टेंस है। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पीएम के बराबर। पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, ए, और इस p का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि p का x कोऑर्डिनेट x के बराबर है, तो ये पूरा pm डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, a प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही तो मैंने लिखा कि ps डिस्टेंस a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फोकल डिस्टेंस। फिर इसी फोकल डिस्टेंस से ये 3 पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट लिखा है। एक तो वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला ऑफ फोकस, और दूसरा लिखा इन पैरामेट्रिक फॉर्म फोकल डिस्टेंस इक्वल टू a इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, क्लियर है सारे लोग? सर हाँ जी। सर अगर ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू -4x वाला होगा तो x भी लेस देन 0 आएगा ना? हाँ तो उस केस में, लेकिन डिस्टेंस वाइज तो नियरेस्ट ही होगा ना, डिस्टेंस वाइज फोकस से नियरेस्ट कौन पॉइंट होगा? x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव आ जाएगा। हाँ तो क्या दिक्कत है, उसमें घट जाएगा भाई, इस तरफ जाएंगे तो घटेगा ना। क्या कंफ्यूजन है भाई? तुम्हारा ये कहना है कि यदि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा, ये बोल रही है? नहीं सर ये तो आ गया। तो क्या नहीं आया? मैं कह रही हूँ जो आपने एक केस लिखा है ना x p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसी इस वाले केस में, पैराबोला के लिए ना? अरे ऑब्वियस सी बात है, इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसी के लिए है ये। एक्सपी इस केस में क्या है, ग्रेटर देन 0। इधर लेके आऊंगा तो ऑब्वियस लेस देन 0 हो जाएगा। मैं तो ये बता रहा हूं कि यदि एक्सपी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पक्का है कि पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 कब होगा, जब 0 कब होगा, जब वर्टेक्स होगा। एक्सपी 0 कब होगा, जब वर्टेक्स की बात होगी। तो वर्टेक्स के केस में फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रिमेनिंग जितने भी वर्टेक्स के अलावा कोई भी पॉइंट लोगे तो वो डिस्टेंस ए से ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना? यस सर। सबको आ गया समझ में? आगे बढ़े, बताओ हाँ या ना, आगे बढ़े? यस सर। ठीक, तो देखो ये था हमारा फोकल डिस्टेंस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, छोटा सा क्वेश्चन। देखो सर्किल चैप्टर खत्म हो चुका है, प्लीज, ठीक है। सर्किल चैप्टर के पहले एक बार वो भी प्रैक्टिस कर लेना, जो जिन लोगों से क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व ना हो ना, तो उसके जो एग्जाम्पल्स दिया है ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, फिर फटाफट एक्सरसाइज पे लग जाना। और एक्सरसाइज में मैंने बोला है कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड,
और प्रीवियस ईयर, एटलीस्ट इतना करना है, इतना मिनिमम करना है, ठीक है। तो इतना सभी लोग जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, find equation of circle with center at the focus of parabola, with center at the focus of parabola, focus at parabola y square equal to 8x, y square equal to 8x, and which touches the parabola, and which touch touches the parabola। ओके, बताना तो इसका आंसर। सर बोलिए। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। हाँ बिल्कुल सही है। और किसका इसका आंसर आ गया? ये यस सर, यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक यस है। सर। ये आ गया सबका। यस सर। मुझे बताने की जरूरत है कि आगे बढ़ूं? बताओ, जिन लोगों से नहीं हुआ बताओ कि आगे बढ़ूं। सर बता दीजिए एक बार। सर चलिए बता दो। ठीक ठीक। देखिए बोल क्या रहा है कि मेरे पास ओके बोल रहा है कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ओके, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा जी? फोकस कितना हो जाएगा? 2,0। अरे हो जाएगा ना, 4a बराबर 8, तो a की वैल्यू हुआ 2। ये अब बोल रहा है क्या कि इसको सेंटर सपोज करके एक सर्किल बनाया गया है, और सर्किल बनाया गया तो उस सर्किल का इक्वेशन निकालो जो कि पैराबोला को टच कर रहा है। तो देखो सर्किल ऐसा बनेगा, नहीं टच किया, लेकिन सबसे पहले सर्किल कहाँ टच करेगा बताओ? सबसे पहले सर्किल किधर टच करेगा? इस पैराबोला के पॉइंट्स, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किधर है? इधर है। तो इसका मतलब सबसे पहले सर्किल किधर टच करेगा? सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स को करेगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। तो ये इस सर्किल का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये सर्किल का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस निकाल दो, सेंटर ये हो गया। तो कौन नहीं निकाल सकते हो आंसर? निकाल सकते हो कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या बताई थी आंसर? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 2। आई होप छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ गए? समझ में आ गया? ठीक। अब मुझे ये बताओ किसको किसको अभी तक जितना पढ़ा है सारे थ्योरी याद है?
किसको किसको सारा थ्योरी याद है जितना मैंने पढ़ाया? जैसे पहले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं और पीछे नहीं जाते हैं। कोऑर्डिनेट में जितना पढ़ा है सारा थ्योरी किसको किसको याद है? जल्दी बताओ भाई, सारा थ्योरी किसको किसको याद है? किसको किसको सारा थ्योरी याद है? कोई भी नहीं है? कमेंट में लिखो। नहीं बोलना, बोल तो सकते हो ना, अभी तो बोल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, लग रहा है कि मैंने स्क्रीन प्रॉब्लम को भी फिक्स कर दिया, लग रहा है अभी तक क्योंकि अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। इतने देर में तो 4 बार तो 3 बार हो गया था। हाँ जी बताइए, किसको किसको याद है कि मैंने देखो 3 चैप्टर मैंने करा दिया कोऑर्डिनेट में। पहला बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट, दूसरा मैंने कराया आपको स्ट्रेट लाइन, इनफैक्ट 4 चैप्टर हो गया। तीसरा कराया मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चौथा मैंने कराया आपको सर्किल, अब ये 5वां चल रहा है पैराबोला। और उधर मैं क्या करा चुका हूं? पहला बेसिक मैथ्स और दूसरा मैंने फंक्शन करा दिया है, फंक्शन का बेसिक्स मैंने करा दिया है। तीसरा मैंने ग्राफ करा दिया है, ठीक है, ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सारा हो गया। चौथा मैंने क्वाड्रेटिक करा दिया, 5वां मैंने सीक्वेंस सीरीज करा दिया। बताओ इतने हो गया ना? इतने सिलेबस कंप्लीटेड है ना? अरे बताओ इसमें यस सर, यस। अब मुझे बताओ इसमें क्या तुमको याद है, क्या नहीं याद है, और किसको साफ ही कुछ भी याद नहीं है? खुद ही जज कर लो भाई। और यदि याद नहीं होगा ना तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, आगे का सिलेबस करने का, सीरियसली बता रहा हूं। एटलीस्ट देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि जितना मैं करा रहा हूं वो याद होना चाहिए, और जितना मैं इलस्ट्रेशन करा रहा हूं वो कर लो। और यदि प्रीवियस ईयर कर लिया ना तो भी आपका ना, मैं बता रहा हूं 50% मार्क्स आ जाएगा। 40% तो कोई काट ही नहीं सकता। 40% में जेईई मेंस में लिख के देता हूं मैं, और मैं दिखा दूंगा पेपर जब आएगा ना, तो मैं दिखा दूंगा कि देखो ये जो है ना एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। यदि आपको फॉर्मूला या थ्योरी याद होता तो ये क्वेश्चन हो जाता। 40% मार्क्स का क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा आपको। जब पेपर होगा ना फरवरी में तो मैं दिखा दूंगा आपको। पेपर लूंगा मैं, डिस्कशन, एक पेपर, सारा सेशन का तो कर नहीं पाएंगे, सिलेबस आगे करना होता है। टाइम मिला तो सारे पेपर भी हम डिस्कस करेंगे और दिखा देंगे आपको। क्योंकि पेपर टोटल कितना हो जाता है? 6 या 8 पेपर हो जाता है, ठीक है। तो 8 पेपर करने के लिए एटलीस्ट 8 दिन चाहिए, क्योंकि एक घंटे का पेपर तुम लोग को जब कराएंगे तो 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभार 3 में भी हो जाता है। खैर चलो वो तो उस टाइम की बात है। अब देखो तुम लोग कितने पानी में हो, खुद ही देख लो। सिर्फ सिलेबस खत्म 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 से नहीं होता है, सिलेबस को फिर क्या बोलते हैं, कमांड में भी लेनी होती है। यदि याद नहीं है इनमें से कुछ भी तो आप समझो मैथ्स में 0। यदि इसमें से कुछ भी याद नहीं है तो मैथ्स में 0, क्योंकि कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन करोगे नहीं आएगा, 2-4 क्वेश्चन होगा, हो गया, तो उसको तो 0 ही मानेंगे ना। सुन रहे हैं सब लोग? हम डांट नहीं रहे आप, हम डांट नहीं रहे, हम आपकी रियलिटी बता रहे हैं। ये बच्चों की रियलिटी होती है और मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है ये बात। 2 बातें हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है। पहली बात कि सब कुछ याद रखो, और दूसरी बात याद दिलाना होता है कि निगेटिव मार्किंग मत करो। ये 2 बात ना गला फाड़ फाड़ के मुझे क्लास में बोलना पड़ता है, ठीक है। एक बात तो इसको याद रखो, और दूसरी बात कि निगेटिव मार्किंग मत करो। जब भी पेपर हो निगेटिव मार्किंग मत करो, पेपर हो निगेटिव मार्किंग करना ही नहीं। भले ठीक है 0 मार्क्स आएगा ना, मैथ्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। आपको यदि सब कुछ याद है, एक बात होता है, यदि आपको सब कुछ याद है, ऐसा हो सकता है कि मैथ्स में कभी 0 मार्क्स आ सकता है? बताओ, हो सकता है क्या ऐसा? नो सर। कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हो क्या सकता है कि यही कि आपको याद ही नहीं है ये सब कुछ। पहली चीज याद तो है, क्वेश्चन आते थे 4 और हमने करके आ गए 10, तो हो गया 6 निगेटिव। अब मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन किया, उसमें से 8 निगेटिव हो गया और 2 सही हुआ, तो 0 मार्क्स, तो उस केस में 0 आएगा। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं, यदि जितना मैंने आपको कराया उतना याद है और आपको जो आता है सिर्फ वही किया ना,
तो मैं बता रहा हूं कि हर पेपर में मिनिमम 40% पे मार्क्स आप, मतलब जितना सिलेबस, यहाँ का जो सिलेबस है, यदि सिलेबस कंप्लीट है तो 40% क्वेश्चन करके आ जाओ। कोई भी पेपर उठा के देख लो। अरे चलो मैं यहाँ के पेपर की छोड़ दो, क्योंकि यहाँ का पेपर और जेईई मेंस के पेपर में आकाश पाताल का डिफरेंस होगा, ठीक है ना, उसको तो छोड़ दो आप। तुम मुझे ये बताओ कि यदि हम पूरा थ्योरी कर लेंगे, ठीक है, तो किसी भी पेपर में इस बात की गारंटी है 0 मार्क्स नहीं आ सकता है। मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होगा, 3-4 तो एटलीस्ट होगा। मैं देखता हूँ मैथ्स में बहुत बच्चे का 20 नंबर आता है, 18 नंबर, अरे 4 क्वेश्चन तो होगा, 4 क्वेश्चन में भी 16 नंबर आ जाएगा। देखता हूँ 8 नंबर आए, नेगेटिव नंबर आए, 0 नंबर आए, तो उसके पीछे 2 ही रीजन है कि उसको या तो याद कुछ नहीं है और बस तुक्का मारे जा रहा है, या दूसरा कि भाई आ रहा है 4 ही क्वेश्चन और ट्राई कर रहा है 8 क्वेश्चन का। अरे 4 आ रहा है ना, 4 ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 16 मार्क्स होता है, लेकिन आपने 4 आया और 8 कर दिया ना, तो 12 मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है ना। रिस्क तब लिया जाता है जब, क्या बोलते हैं, कितने क्वेश्चन आता है जी, 75 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आता है ना अब तो, 25 और 5 रहता है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में यदि आपको 20+ क्वेश्चन आ गया ना, तब लोग रिस्क लेता है कि भाई 20 क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है, यदि मैं रिस्क भी ले लूंगा तो 5 ही मार्क्स जाएगा ना, लेकिन 5 में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन सही होने का, ठीक है ना। मिनिमम यदि इसमें 2 भी हो गया ना तो 3 मार्क्स बढ़ जाएगा, 2 भी, 5 में से 2 भी सही हो गया तो रूल होता है कि यदि 18+ मिनिमम 18+ आपने 18 पे आपको कमांड है कि 18 मेरा गारंटी सही है, तब 7 क्वेश्चन आप रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन आप तुक्का भी मार के आओगे ना तो ठीक है। जो पनौती है, जिसको कहावत है ना कि ऊंट पर भी चढ़ा तो कुत्ता काट लिया, तब वैसा वाला लक है तो obvious सी बात है 7 गलत हो जाएगा, है कि नहीं। बट तुमको भी पता है, ट्राई करके देखना तुम्हारा लक कैसा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कम ही लोग ऐसे पनौती होते हैं कि 7 तुक्का मार के और 7 गलत हो गया। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी अपना ये एटीट्यूड मत मानना कि मैं पनौती हूं, ठीक है। होता है ना बहुत लोग, अरे मेरा लक तो काम ही नहीं करता है, कितने लोग ऐसे सोचते हो। यस सर। हाँ देखो पूजा जाट, और भी कोई है। यस सर। नो सर। हाँ, पहली बात ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है। होता क्या है, लोगों की साइकोलॉजी क्या होता है कि जब लक साथ देता है ना तो उसको कोई नहीं याद रखता है, और जब लक साथ नहीं देता है तो उसको सब याद रखता है, ठीक है। जब पूरी लाइफ को तुम एक बार रिमाइंड करोगे ना तो पता लगेगा कि लक बहुत जगह साथ भी दिया है और बहुत जगह नहीं भी दिया है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये दिमाग से निकाल दो कि लक मेरा साथ नहीं देता है। इसको दिमाग में रखने से क्या होगा, आप हमेशा डिमोरलाइज रहेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस हमेशा लूज रहेगा, ठीक है। और ऐसा कोई दुनिया में नहीं है, ठीक है, जिसका लक, बहुत कम ही % है जो पनौती वाला कैटेगरी में आता है, ठीक है। मुझे तो आज तक मुझे नहीं दिखा, मैं भी कुछ साल पहले ना मैं भी ऐसा मानता था कि मेरा लक काम नहीं करता है। बाद में जब मैंने रियलाइज किया तो मुझे लगा ऐसा नहीं है कि लक काम करता है, लेकिन लक काम जब करता है ना तो उसको हम ध्यान नहीं रखते हैं, और जब नहीं करता है ना तो पक्का ध्यान रहता है। देखते हैं ना, यदि मैं अभी किसी को डांट दूंगा ना तो पक्का याद रहेगा सर ने डांट लगाया था, ठीक है। और यदि मैं किसी का बड़ाई कर दूंगा तो ठीक है, बड़ाई कर दिया कोई बात नहीं, अप्रिशिएट कर दिया तो ठीक है, लेकिन डांट दूंगा, जैसे होता है ना कि गाली दे दिया तो जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो वही वाली बात होती है। तो पनौती कोई नहीं होता है, ठीक है। कोई मानना भी मत कि हम पनौती है, एकदम कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारा लक साथ देगा सही टाइम पे। देखो लक को हमें कहां जरूरत पड़ती है, बताओ लक की जरूरत कहां पड़ती है, क्या इन क्वेश्चन के लिए लक की जरूरत पड़ेगी, नहीं। नो सर। लक की जरूरत कहां पड़ती है, जब बहुत मजबूरी हो, जहां आपका ना तो दिमाग चल सके, ना आप मेहनत कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, वहां पे लक की जरूरत है। समझ में आता है कि नहीं। जैसे जैसे शादी जब करते हैं ना, मैरिज, तो वहां पे लक की जरूरत होता है कि जैसे मैं शादी करूंगा तो मेरे को सही लड़की मिले, ठीक है ना। तो मुझे वहां लक चाहिए, रिमेनिंग कहीं नहीं लक चाहिए, रिमेनिंग मैं खुद ही अपनी मेहनत के दम पे, अपने दिमाग के दम पे कर लूंगा। ये एटीट्यूड बना के रखो। और दिमाग जो जैसा बनाता है, मतलब कहावत है ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो दिमाग में जाएगा वही एक्ट होगा, समझ में। जैसा आप दिमाग में जाएगा उस तरह से आप सोचोगे, और जैसा आप सोचोगे उसी तरह से आप एक्शन लोगे, और जिस तरह से एक्शन लोगे उसी तरह से क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, और जिस तरह का रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ की
रियलिटी यही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कोई मत मानना इस बात को, छोड़ो ज़्यादा भाषण हो जाए। तो अब तुम देख लो, खुद ही रियलाइज कर लो कि इसमें कितने चैप्टर आपको याद है, कितने चैप्टर इसमें याद नहीं है। सुन रहे हो सब लोग? यस सर। इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं, एक बात की गारंटी दे सकते हैं, बताऊं कौन बात की? कि ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन ना सब भूल गया होगा, है कि नहीं रियलिटी? और चैप्टर में तो थोड़ा बहुत याद भी होगा। ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन में एक दो ट्रांसफॉर्मेशन याद होगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट आएगा, इसका याद होगा, इतना तो लॉजिक से ही आ जाता है। रिमेनिंग सब भूल गया होगा। ठीक है सर, सारा तो याद नहीं है, तो सारा याद नहीं है, सिलेबस तो सारा खत्म हो गया माधवी जी, तो आपको याद तो होना चाहिए। और नहीं याद है तो बताओ, आपको इसको रिवीजन के लिए टाइम देना पड़ेगा ना। आगे आगे होता यही है, बच्चे क्या करते हैं, आगे आगे करते जाता है और पीछे छोड़ते जाता है, और आगे आगे करते जाता है, पीछे छोड़ते जाता है, और पीछे जब छूट जाता है तो जो चैप्टर देखते नहीं हो कि अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, यदि मैं आपसे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन पूछ दूंगा या सीक्वेंस सीरीज का या बेसिक मैथ्स का, तो हो सकता है कंफ्यूज कर जाओ, बोलोगे सर एक बार रिवीजन करने दो। यही पर तो प्रॉब्लम है। जैसे बोलते हैं ना बच्चे कि सर मेरा ना तबीयत खराब हो गया इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। यदि उसको प्रैक्टिस है ना सही से, मतलब सही से सब कुछ याद है ना, तबीयत खराब में भी परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, 100% परफॉर्मेंस नहीं आएगी, लेकिन 50-60% आ जाएगी। तो प्लीज इस बात को देख लीजिए, मैं आपको रियलाइज करा चुका हूं कि आपकी क्या स्थिति है। ठीक है ना? आई होप सब लोग रियलाइज कर लिए होंगे, हमें और बोलने की जरूरत नहीं, काफी हो गया, 10-12 मिनट में बोल चुका हूं। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता हूँ बोलने में। अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को रियलिटी पता लग गया। मैंने बोला है कि मिनिमम 20 मिनट आपको देना है। अब आप देख लो कितना मिनट चाहिए इस मैथ्स में रिवीजन के लिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना? और याद रखना, सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने से नहीं होगा, समझ गए ना? आपको सिलेक्शन लेना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो मैथ्स आना चाहिए अच्छी तरह से। और सिर्फ सिलेक्शन ले करके तुम सोचोगे कि हम अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, बहुत बड़ी भूल है। देखते हो ना डॉक्टर सबको, सुनते हो ना पेपर में, न्यूज में आता है ना कि पेट में चाकू छोड़ दिया, घुटने में वो छोड़ दिया, सुनते हो ना? यस सर। यस सर। तो वो डॉक्टर सब क्या होता है, देख तो कभी यूट्यूब पर जाकर देखना, सिविल इंजीनियर बना रहा है, रोड को आके मिलाएगा तो रोड हो जाता है ऐसे। कभी देखा है यूट्यूब पर वीडियो? जाकर देखना कभी टाइम मिले तो, कि रोड, जैसे कि रोड बनेगा तो दोनों तरफ से बनते हुए ऐसे आता है, अब ये दोनों मिलेगा तब ऐसे बनता है कि ये दोनों साइड हो जाता है, मिलता ही नहीं है। अब मिलता क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग ही नहीं था उस इंजीनियर के पास। तो याद रखना, दिमाग आपका डेवलप दो ही सब्जेक्ट कराएगा, पहला मैथ्स, दूसरा फिजिक्स। ठीक है ना? पहला मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स भी नहीं कराएगा, मैथ्स सबसे पहला। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैथ्स में, क्योंकि दिमाग सबसे ज्यादा मैथ्स में लगेगा, देन फिजिक्स में और देन केमिस्ट्री में। तो मैथ्स को छोड़ना मत कोई। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखो, आप लोग की रियलिटी से रियलाइज करा दिया। इस रियलिटी को ध्यान में रखते हुए प्लीज रिवीजन स्टार्ट कर देना आज। यदि मैं अगली बार पूछूं तो आप लोग कॉन्फिडेंटली ये बोलो कि हाँ सर मेरे को इतने चैप्टर ना मेरे को आता है। ठीक है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, आपको भी पता है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं होता है सिलेबस कंप्लीट करना, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिलेबस पे कमांड आपका, जितना भी सिलेबस हो रखा है उस सिलेबस पे कमांड आपका है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकल डिस्टेंस हमने बता दिया। ठीक है, अब देखो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर पैरामीट्रिक फॉर्म कर रहे थे ना? हाँ, तो पैरामेट्रिक भी फॉर्म कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो देखो कि मेरे पास ये मेरा पैराबोला है और ये मेरा कोई पी पॉइंट है जो कि 80² 280 है। तो यदि ओरिजिन से इसको मिला दूं और फोकस से मिला दूं, पी एस 0,a,0 और ये 0,0, तो देखो ये जो पी ओ पी जो है स्लोप, पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ
याद रखना है इसको। स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ एपी कितना निकलेगा जी? ओपी, ओपी। स्लोप ऑफ ओपी कितना निकलेगा जी? स्लोप ऑफ ओपी कितना निकलेगा? देखो y माइनस वाई वन, 2/t। तो 280 अपॉन क्या हो जाएगा? 280 अपॉन क्या हो जाएगा? 280 80 अपॉन 80 स्क्वायर। 80 2 स्क्वायर। माइनस जीरो अपॉन 80 स्क्वायर माइनस जीरो, तो 80 स्क्वायर। तो ए गया, टी गया, तो क्या बच गया जी? 2/t। देखो तो बचा कि नहीं बचा? बताओ है ना? अरे Yes, बचा। sir. तो क्या याद रखोगे? याद क्या रखना है कि वर्टेक्स से पास होने वाला किसी भी पैरामेट्रिक पॉइंट P का स्लोप क्या होता है? 2/t। क्या याद रखोगे? वर्टेक्स से पास होने वाला किसी भी, ठीक है, वर्टेक्स से पास होने वाला, ठीक है, किसी भी लाइन का, ठीक है, किसी पॉइंट P, पैरामेट्रिक पॉइंट P का जो स्लोप होता है वो कितने का होता है? 2/t। बहुत इजी है, इसलिए इसको याद रखना है, 2/t। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, कि यदि हम स्लोप ऑफ इसको S लिखो, ठीक है, SP देखेंगे, SP, तो स्लोप ऑफ SP क्या आएगा? देखो तो स्लोप ऑफ SP क्या आएगा? 280 माइनस 0/80 स्क्वायर माइनस ए। अब ये क्या हो जाएगा? 280 अपॉन ए कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा जी? टी स्क्वायर माइनस 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, है ना? हो जाएगा। तो Yes, sir. यहाँ से ए कैंसिल उड़ा काट दिया, तो ये क्या हो गया? 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो क्या पता लगा कि स्लोप ऑफ फोकस, स्लोप ऑफ, देखो ये क्या है? फोकल कॉर्ड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? फोकस से पास करने वाला कॉर्ड। कॉर्ड वैसे नहीं है, कॉर्ड होता तो पूरा होता, हाफ कॉर्ड है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड अ पॉइंट P 80 स्क्वायर कॉमा 280 क्या हो जाएगा? 2t अपॉन टी स्क्वायर। समझ में आया? इसको भी याद रखना, ठीक है। और नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं, वहां निकाल लोगे, बट याद रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ओके, ये आ गया। अब देखो थर्ड पॉइंट है कि हमारे पास ये हमारे पास कोई दो पॉइंट है, ये P पॉइंट ले लिया और P पॉइंट को T1 लिख दिया। T1 लिखने का मतलब क्या हुआ? इस T1 लिखने का मतलब क्या हुआ? याद रखना, AT1 स्क्वायर कॉमा TA2, मतलब TA1 मतलब T1 मतलब यहाँ वेरिएबल कौन है? T1। तो जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्मेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब कोई मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया Q, और Q को ले लिया T2, तो T2 का मतलब सबको समझ में आ गया क्या होगा। तो यदि हम स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड लिखेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो ये डायरेक्टली याद रखना, 2/T1 प्लस T2। स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ इज इक्वल टू 2/T1 प्लस, बस स्लोप वाला फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा आंसर। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ क्या हो जाएगा? y माइनस क्या हो जाएगा जी? 2a/T1 81. इज इक्वल टू 2/T1 प्लस T2 इंटू एक्स माइनस 81 स्क्वायर। 80 square. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हाँ या ना? हो जाएगा। और इसको यदि मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है, इसको यदि मैं सॉल्व कर दूं, तो देखो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस 2a/T1 इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2a/T1 स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a/T1 का होल स्क्वायर माइनस 2a/T1 T2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a/T1 स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? देखो 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई, और ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 2a/T1 T2 बराबर 0।
यही मेरा क्या हो जाएगा, कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं। इसको भी याद रख लेना कि यदि दो पैरामेट्रिक पॉइंट्स गिवन है और यदि मुझे कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या आ जाएगा, कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू वाई और प्लस 2a इंटू t1 t2। ठीक है, देखो ये सब में मैं मेमोराइज वर्ड नहीं लिख रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं याद रखना। ये सब सारा आप डिराइव कर सकते हो वहां पर, सिंपल सी बात है। लेकिन डिराइव करोगे तो आपका टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन 1 मिनट में होना था उस क्वेश्चन को आप 1.5 मिनट में करोगे या 2 मिनट में करोगे, डिफरेंस इतना ही होगा। ठीक है, तभी बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो रीजन यही है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता नहीं है, वो याद नहीं किया है कुल मिला के। ठीक है, यहां तक समझ में सबको आ गया। सर ये जो पॉइंट पी है वो आपने मतलब अपनी इच्छा से लिखा है या आपने ड्राइव किया है? नहीं नहीं, पी भाई पी तो हमने बताया ना कि टी पैरामीटर सपोज करके और मैंने पी लिखा, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अरे करा के दिखाया था ना मैंने। यस सर। तो ये पैराबोला की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए ये पॉइंट मैं ले सकता हूं कि AT स्क्वायर 2AT, तो इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। समझ गई? अरे कौन पूछ रही थी, समझ में आ गया? तो सर जब हम इसको ड्राइव करेंगे ये सारी जो आपने लिखवाए हैं पॉइंट, तो उसके लिए हमें पी पॉइंट याद होना चाहिए, क्या मानना है ऐसा? तो वो तो हमेशा AT स्क्वायर 2AT ही तो मानेंगे ना। ठीक है, ये यार जब 2 पॉइंट ले रहे हैं तो T1 मानेंगे, T2 मानेगा, अदरवाइज तो ये सिंगल पॉइंट जहां भी लेना था वहां मैं क्या माना हूं, AT स्क्वायर 2AT। सही बात है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर। ठीक, यस सर। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये मैंने निकाल दिया ये सारे पॉइंट्स। तो देखो ये सारे पॉइंट्स आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो, बट याद जितना याद कर सकते हो फायदा होगा ये। अच्छा, शॉर्ट नोट्स किसने किसने बनाए अभी तक? किसी ने बनाया अपना शॉर्ट नोट? शॉर्ट नोट्स तभी बनेगा जब आप रिवीजन करोगे। यस सर, बन गए। बन गए? ठीक है, रिवीजन कौन कौन चैप्टर का कर ली? रिवीजन करोगे तभी शॉर्ट नोट्स बनते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ करती हूँ। थोड़ा थोड़ा नहीं, ऐसे नहीं होता है ना भाई, कम से कम ऐसे तो बोलोगे ना कि सर एक चैप्टर कंप्लीट हमको आता है, ऐसा होना चाहिए ना। थोड़ा 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 तो सबको, पूरे बैच में इस बात की गारंटी है कि थोड़ा थोड़ा सबको आता होगा। मैं सबसे पूछूंगा ना तो सभी लोग बोलेंगे थोड़ा थोड़ा आता है, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं बोलेगा नहीं आता है, साफ ही नहीं आता है। और ऑब्वियस बात है ऐसा कोई होगा भी नहीं कि जिसको साफ ही कुछ नहीं आता होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा वाली बात नहीं, ये होना चाहिए कि ये चैप्टर सर मेरे को पता है, जो भी पॉइंट्स पूछना है पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो अनलिमिटेड होता है, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड होता है। अब क्वेश्चन जब अनलिमिटेड होता है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने आपको बताया कि जितना प्रैक्टिस करना उतना प्रैक्टिस करो। ओके, अब देखो इसके बाद वाला जो पॉइंट्स है ना, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, आज हमारा क्लास थोड़ा सा खराब हो गया। ठीक है, बट रिवीजन प्लीज़ कीजिएगा, मेरे को बार बार मत बोलना पड़े, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि रिवीजन बोलने के लिए मैं अपना ज़्यादा टाइम खर्चा करूँ। ठीक है, वो अंडरस्टूड है, समझ गए? सुन लिए सब लोग? आवाज़ आ रहा है? देखो, और देखो दो रिवीजन करने का ना 2 टाइम आप फिक्स करो। मैं बताता हूँ 2 टाइम कब कब होता है। पहला टाइम फिक्स करो, ठीक है, कि 20 मिनट मुझे दिन में कभी भी देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कभी भी आप 20 मिनट दे सकते हो। जैसे आप खाना खा रहे हो ना, तो खाना खाते वक्त ना फॉर्मूला रिवाइज करने में कोई जोर नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो आप अपना कॉपी रख लिए, बगल में खाना खा रहे हो, बगल में रख लिए कॉपी, और उसको बस देखते गए देखते गए देखते गए। देखना, पढ़ना होता है उसको ना, रट्टा मारना नहीं होता है, पढ़ना होता है। जैसे तुम 20 बार 25 बार पढ़ोगे ना, सब दिमाग में फीड हो जाएगा। तो पहला ये टाइम होता है जहाँ पे बच्चा आराम से मैथ्स का फॉर्मूला रिवीज कर, मैथ्स की जो थ्योरी है वो आराम से रिवीजन कर सकता है। यहाँ कुछ समझना नहीं होता है, वहाँ तो पढ़ना होता है बस। तो पहला ये है। दूसरा कहा कि जैसे मेरी क्लास 8 बजे से होती है, तो कभी मैं 5 मिनट लेट आता हूँ, कभी 10 मिनट आता हूँ, कभी 15 मिनट आता हूँ। ठीक है, कभी टाइम पे हो जाता है। तो वो जो 5 मिनट 10 मिनट आप बचता है, आप टारगेट रखो कि आपको ना 10 मिनट पहले 8 बजे से 7:50 में आपको रेडी हो जाना है। ठीक है, 7:50 में रेडी हो गया, जब तक मैं क्लास से स्टार्ट करूँ तब तक आप रिवीजन करो। यदि ये 2 काम कर लिया ना, तो आप यकीन मानो मैथ्स के लिए अलग से टाइम निकालने की कभी नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना से ही आपका हो जाएगा।
ठीक है, इतना सही हो जाएगा आपका पूरा मैथ्स का रिवीजन। और ये देख लो ना, 20 मिनट आपने उधर दिया, 5 से 10 मिनट पक्का है इधर होगा ही होगा, ठीक है, 10 मिनट एटलीस्ट होगा ही होगा, 5 मिनट तो गारंटी होगा, ठीक है। तो 5 मिनट 25 मिनट एवरीडे हो गया, 25 मिनट एवरीडे कम नहीं होता है यदि कंसिस्टेंटली आपने किया तो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर।